Good morning, students. We are reading a fifth lesson from a social and political life, part third, and we have discussed about Gram Sabha, functions of Gram Sabha, and Gram Panchayat. And now we will start Nyay Panchayat. Nyay Panchayat is like a mini court. इसको मिनी कोर्ट भी कहा जाता है. देयर इज वन न्याय पंचायत फॉर 3 or 4 विलेजेस. न्याय पंचायत 3 या 4 गांव के लिए होती है. इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द ग्राम पंचायत. इसके मेंबर जो हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं. द न्याय पंचायत हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस. न्याय पंचायत के ये कार्य होते हैं. कौन से? इट रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट्स इन द विलेजेस सच एज पेटी थेफ्ट्स एंड प्रोवाइड्स स्पीडी जस्टिस. यह छोटे मोटे झगड़ों को गांव में जो होते हैं उनको सुलझाती है, और जो छोटी मोटी चोरियां होती हैं उनके लिए केस की सुनवाई करते हैं और जल्दी से न्याय दिलाते हैं. नेक्स्ट इज द न्याय पंचायत कैन इम्पोज फाइन्स ऑन ए पर्सन इफ फाउंड गिल्टी बट इट कैन नॉट सेंड हिम टू प्रिजन. ये न्याय पंचायत जो होती है ये फाइन भी लगाती है उस आदमी पर जिसको दोषी पाया जाता है, बट इट कैन नॉट सेंड हिम टू प्रिजन, लेकिन वह इसे जेल नहीं भेज सकती. इफ ए पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द न्याय पंचायत ही कैन अपील टू ए हायर कोर्ट. यदि कोई भी आदमी न्याय पंचायत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह हायर कोर्ट में भी अपील कर सकता है. नेक्स्ट आता है ब्लॉक समिति. In states with a population of more than 20 lakhs, there is a block samiti for a block of 20 to 60 villages. ब्लॉक जो होता है ये 20 से 60 विलेजेस तक का होता है, और इसमें पॉपुलेशन मोर देन 20 लाख होती है. इट इज़ द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और इसका जो लिंक होता है वो ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, यानी जिला प्रशासन से होता है. मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा, द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द ब्लॉक बिकम द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति. लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द ब्लॉक, ये मेंबर बन सकते हैं किसके? ब्लॉक समिति से. सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. औरतों के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है, और जितने भी वीकर सेक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी के, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए भी ये रिजर्व की जाती हैं. सम मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक समिति आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ब्लॉक. जो ब्लॉक समिति के कुछ मेंबर होते हैं वो ब्लॉक के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. नेक्स्ट है द ब्लॉक समिति मेंबर्स इलेक्ट ए चेयरपर्सन ऑफ प्रमुख एज वेल एज ए वाइस चेयरपर्सन और ए उप प्रमुख. ब्लॉक समिति के मेंबर जो हैं वो एक तो चेयरपर्सन को चुनते हैं जिसको प्रमुख भी कहा जाता है, और वाइस चेयरपर्सन को चुनते हैं जिसको उप प्रमुख कहा जाता है. द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लगाती है जिसको हम बीडीओ बोलते हैं, टू टेक केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी केयर की जा सके. नेक्स्ट आता है द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक समिति आर एज फॉलोज. जो फंक्शन होते हैं ब्लॉक समिति के वो कौन से होते हैं? इट सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत विद इन द ब्लॉक. ग्राम पंचायत ब्लॉक में जो भी काम होता है, ग्राम पंचायत जो भी काम करती है उसको सुपरवाइज करता है ब्लॉक. इट आल्सो अंडरटेक्स वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स एंड रिलीफ वर्क ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्राउट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स. और यह बहुत से सामाजिक जो कल्याण की जो स्कीम होती है, नीतियाँ होती हैं या अभियान होते हैं उनको चलाती है.
नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर या फिर ड्राउट्स के टाइम पर। ड्राउट्स मीन्स सूखा या अकाल, और नेचुरल डिजास्टर मतलब जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे भूकंप है और अकाल है, दूसरा सुनामी है, तूफान जो आता है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो सारी नेचुरल डिजास्टर मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड्स बेसिक एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ब्लॉक जो है ये बेसिक एजुकेशन भी देता है, किसके लिए? बच्चों के लिए। उसके बाद आता है, द ब्लॉक समिटीज इनकम्स कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। गवर्नमेंट से इसको ग्रांट मिलता है। फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, कैटल एग्जीबिशन, फेयर्स एज वेल एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन पर टैक्स लगा करके भी सॉरी ब्लॉक के लिए इनकम जो है वो बनती है। कैटल एग्जीबिशन के लिए फेयर्स लगाते हैं, जो गांव में ब्लॉक में जो भी फेयर लगता है उस पर टैक्स लगा करके, एज वेल एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी पर और बिजली पर भी टैक्स लगा करके ब्लॉक की इनकम होती है। तो नेक्स्ट है जिला परिषद। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द पंचायती राज इज जिला परिषद। पंचायती राज जैसे कि हमने टीयर सिस्टम में डिवाइड कर रखा है, तो जो टॉप मोस्ट होता है वो जिला परिषद होता है। इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यह एक लिंक का काम करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट में। कंपोजिशन, द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फॉर 5 years। जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। द प्रमुख ऑफ ऑल ब्लॉक समितीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो भी प्रमुख होते हैं ब्लॉक समिति के डिस्ट्रिक्ट बिकम द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट आता है, सीट्स आर आल्सो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। इसमें भी सीट्स जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वुमेन्स के लिए। द मेंबर्स इलेक्ट ए प्रेसिडेंट एंड ए वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग themselves. The administration of the district is headed by the district collector, who is an IS officer. एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, जिसको हम डीसी बोलते हैं, उसके द्वारा पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको वो गवर्न करते हैं। या उसके हेड कौन होते हैं? डीसी ही होते हैं। और ये एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। आईएएस मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द जिला परिषद आर ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जो जिला परिषद का मेन सोर्स होता है इनकम का, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, जैसे कि ब्लॉक को दी जाती है वैसे ही जिला परिषद को भी ग्रांट दी जाती है। टैक्सेस इट लेज ऑन द पीपल एंड द रेंट इट कलेक्ट्स फ्रॉम द शॉप्स इन हाउस इट्स ऑन। जो लोगों पर कर लगाए जाते हैं और दुकानों पर, घरों पर जो कर इकट्ठा किया जाता है, किराया इकट्ठा किया जाता है, वो इसकी इनकम का सोर्स होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद। द जिला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पूरे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी जिला परिषद की ही मानी जाती है। उसके बाद है, इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये एक लिंक का काम करता है।
जैसे ब्लॉक समिति जो है वो ग्राम पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लिंक का काम करती है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट पे जो जिला परिषद बनाया जाता है वो किसके लिंक का काम करता है, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत दोनों के लिए। नेक्स्ट आता है इट सुपरवाइजेज द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत एंड द ब्लॉक समितिज। यह ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति के द्वारा किए गए काम को सुपरवाइज करता है, देखता है। इट लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ओपनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या करता है, लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो घरों में इंडस्ट्रीज बनाई जाती है या छोटे पैमाने की लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, जो अपने घरों में ही कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसको हम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोल देते हैं। तो एंड ओपनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द डिस्ट्रिक्ट, ये क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती है उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है। एक तो जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनके लिए काम करती हैं। It imparts new techniques of training of farmers and maintains pastures and grazing lands. ये क्या करती है, किसानों के लिए नई जो ट्रेनिंग दी जाती है, नए इक्विपमेंट, नई टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका एक को काम करती है। मेंटेन्स पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, जो भी पास्चर्स होते हैं और ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, मीन्स जहाँ पर घास वगैरह उगाई जाती है या फिर जहाँ पर पशुओं के चरने के लिए जो घास होती है उसको बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड्स। तो उनको मेंटेन करने का काम भी जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट आता है इट मेंटेन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स इन विलेजेस एंड कंडक्ट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। इसका ये हेल्थ सेंटर्स का भी मेंटेन कराता है, और हॉस्पिटल्स जो गांव में बने हुए हैं उनको भी मेंटेन कराता है, और जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी हम जिला परिषद ही मेंटेन कराता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम मतलब जैसे किसी भी बीमारी के लिए इंजेक्शन वगैरह जो दिए जाते हैं, दवाइयाँ जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, वो जिला परिषद को ही संभालने होते हैं। नेक्स्ट आता है इट एस्टेब्लिशेस स्कूल्स इन द विलेजेस एंड कंडक्ट्स अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। जो जिला परिषद होता है वो स्कूल्स को एस्टेब्लिश करवाता है गांव में, और जो अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स होता है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित, उसको भी जिला परिषद ही कंटिन्यू करता है या उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आता है फिर इट सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर द 5 ईयर प्लान्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। यह जो भी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, 5 ईयर्स प्लान्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज हैज टेकन डेमोक्रेसी टू द grassroots level. It has made possible for people living even in remote villages to participate in the affairs of governance. As local people are in power at the various levels of the panchayats, they are able to understand the problems faced by the people better and are in better position to solve them efficiently. As a result of Panchayati Raj, even a poor, illiterate person in a village is aware of his political rights and feels strengthened with a sense of power. पंचायती राज जो है वो ग्रास रूट लेवल पर ही, ग्रास रूट लेवल मत मीन्स यानी कि छोटे स्तर से ही क्या है, डेमोक्रेसी को अपनाए हुए है। और दूसरा क्या है कि भाई जो भी गांव का शासन होता है या गांव के लोग होते हैं उनका अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ लिंक जोड़ता है या उसको जोड़ने का काम करता है, और लोगों को लोकल लेवल पर ही अपनी पावर्स का पता लग जाता है और वो
जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझने में अच्छे से पेश आते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से फेस कर लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो गांव के अनपढ़ और गरीब आदमी हैं वो पॉलिटिकल राइट से और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन महसूस करते हैं। यानी कि उन्हें पता लग जाता है कि भाई हमारे पास भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, राजनीतिक अधिकार हैं। यानी कि गांव के लेवल पर अगर हमें इलेक्शन को देखते हैं कि गांव में इलेक्शन होता है, तो लोगों को अपनी पावर का पता लगता है कि भाई हमारी वोट की पावर कितनी होती है। और लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में भी पता लग जाता है कि डेमोक्रेसी में कैसे क्या होता है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर अनपढ़ और गरीब आदमी रहते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज। Women are increasingly participating in the Panchayati Raj system. They are members of the Gram Sabha. जो वुमेन है वो पंचायती राज सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं और वो ग्राम सभा की भी मेंबर होती हैं। मैनी वुमेन वांट टू कंटेस्ट पंचायती इलेक्शन। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो पंचायती इलेक्शन को जीतना चाहती हैं। व्हाइल मैनी एरियाज हैव वुमेन सरपंच, सम इवन हैव ऑल वुमेन पंचायत्स। कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर औरतों को ही सरपंच बनाया जाता है, और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पूरी पंचायत ही औरतों से बनी हुई है। इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप द गवर्नमेंट हैज रिजर्व 50% ऑफ ऑल सीट्स इन द पंचायत फॉर वुमेन। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, गांव में जो पंचायत होती है उसकी 50% जो सीट होती है, मान लीजिए किसी गांव में 20 सीट्स हैं ग्राम पंचायत के लिए, तो उसमें से 10 जो सीट्स होंगी वो किसके लिए होंगी, औरतों के लिए रिजर्व होंगी। एज ए रिजल्ट वुमेन आर एबल टू प्ले ए बिगर रोल इन द पंचायत। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि वुमेन्स का रोल भी पंचायती राज सिस्टम में क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। More participation of women would mean better management of funds and better approach towards projects and issues such as sanitation, education of girls, domestic violence and alcohol de-addiction। जो औरतें हैं वो बहुत से कामों में या अच्छे तरह से काम करने में आगे आई हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे फंड्स को मैनेज करना है, और कोई भी प्रोजेक्ट्स है उसको चलाना है, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, मीन्स साफ सफाई से। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम है। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक मतलब जो भी घरेलू झगड़े हैं उनको निपटाने में भी औरतें आगे आई हैं। एंड एल्कोहल डी एडिक्शन, और जो शराब से रिलेटेड या शराबबंदी से रिलेटेड या शराब नशे से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें भी औरतों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद आता है पंचायती राज ए ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। इन जनवरी 1957, जनवरी 1957 को एक कमेटी वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट एंड ए फ्रीडम फाइटर बलवंती राय बलवंत राय मेहता टू एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। 1957 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें सोशल एक्टिविटीज जो बहुत प्रसिद्ध थे और फ्रीडम फाइटर जो बलवंत राय मेहता, उनको क्या किया गया था, पूरी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की देखरेख के लिए, एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में बनाई गई थी वो, एंड रिकमेंड वेज टू इम्प्रूव देम, उनको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंड किया गया था। उसके बाद है द कमेटी बेटर नोन एज द बलवंत राय मेहता कमेटी। जो कमेटी थी उसको बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जाना जाता था। प्रेजेंटेड ए रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दैट फाइनली केम टू बी नोन एज पंचायती राज, जिसको पंचायती राज के नाम से जाना गया था।
द कमेटी प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए 3 tier पंचायत राज सिस्टम, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर होती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर होती है और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। The recommendation of the committee were approved by the National Development Council (NDC) in January 1958। जो कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी के नाम से बनाया गया था, ये जनवरी 1958 में बनाई गई थी। उसके बाद है दिस सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो 1950 से 60 तक किया गया था। एज लॉज वर पास टू एस्टैब्लिश पंचायत इन वेरियस स्टेट्स। और इसमें एक कानून बनाया गया था कि जो पंचायत है उसको अलग अलग स्टेट्स में क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। इट आल्सो फाउंड backing in the Indian Constitution with the 73rd Amendment in 1992 to accommodate the idea। तो पंचायत जो है, पंचायती राज सिस्टम जो है, इसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 73rd अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था, जो 1992 में किया गया था। Amendment Act of 1992 contains provision of a devolution of powers and responsibilities to the panchayats both for the preparation of economic development plans and social justice। जो अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, उसमें प्रोविज़न किया गया था कि पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दोनों तरह की, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर करने की और सोशल जस्टिस प्रिपेयर करने की, as well as for implementation in relation to 29 subjects listed in the 11th schedule of the constitution। तो इसमें क्या किया गया था कि एक तो ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी दी गई थी कि भाई वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो हैं उनकी प्रिपरेशन करेगी और सोशल जस्टिस के लिए करेगी, और इम्प्लीमेंशन करेगी किसके लिए, 29 सब्जेक्ट्स के लिए जो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के 11 शेड्यूल्स में जो 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंशन है वो ग्राम पंचायत करेगी। नेक्स्ट आता है ऑन 24 अप्रैल 1993 द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स। 24 अप्रैल 1993 को जो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ था वो क्या हो गया था, फोर्स में आ गया था। उसके बाद आता है दिस एक्ट एम्ड at providing the 3-tier system of Panchayati Raj institution in all states having a population of over 2 million। तो ये इसमें 3-tier system को अपनाया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। The act clearly stated that the Panchayati elections would be held every 5 years regularly। A certain percentage of seats would be reserved for scheduled caste, scheduled tribes and women in all Panchayati Raj institution, and State Finance Commission would be set up to make recommendation रिगार्डिंग दीज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें जो भी सीट रिजर्वेशन थी वो कर दी गई थी और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जितने भी वीकर सेक्शन हैं हमारी सोसाइटी के उनके लिए और वुमेन्स के लिए, वुमेन के लिए सॉरी, जो सीट थी वो रिजर्व कर दी गई थी। द एक्ट वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड to panchayats in the tribal areas of 8 states namely Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Odisha in 1996-97। जो पंचायत थी वो ट्राइबल एरियाज में 8 स्टेट्स में, जिनका इसमें जिक्र किया गया है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें क्या कर दिया था 1996 में इनको एक्सटेंड कर दिया था। और At present, the Panchayati Raj system exists in all states except Nagaland, मेघालय and मिजोरम। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें पंचायती राज सिस्टम को अपना लिया गया है
बस ही नागालैंड, मेघालय और मिजोरम इनको छोड़ करके बाकी सभी स्टेट्स में अपनाया गया है। एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया है सिवाय दिल्ली के। तो ये था हमारा फिफ्थ लेसन, पंचायती राज। तो इसमें हमने जो भी मेन टॉपिक्स थे उनके बारे में पढ़ा। तो यहीं पर हमारा लेसन जो है वो ख़त्म होता है। तो थैंक यू।